मेरे प्यारे दोस्तों, बैटमैन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वीबीए के थर्ड पार्ट की। वीबीए के थर्ड पार्ट में हम लोग कुछ मैक्रो राइट करेंगे अलग अलग तरीके से। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने मैक्रो राइट तो किया था, लेकिन अभी वो सिर्फ एक तरीका यूज किया था जिस सिर्फ एक्टिव सेल में हम लोगों ने लिखा था। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ अलग अलग तरीके से लिखने वाले हैं और कई सारे तरीके वेज यूज करने वाले हैं लिखने के। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग यूज करेंगे। अलग अलग वेज से हम लिख सकते हैं किसी भी सेल के अंदर और किस तरह से हम लोग इसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट अ न्यू मॉड्यूल। अब उस मॉड्यूल का नाम भी दे देते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे मॉड्यूल का नाम दे दिया है। क्या है मॉड्यूल का नाम, तो स्पेसिफाई कर दीजिए। मॉड्यूल का नाम है दैट इज राइट अंडरस्कोर मैनी वेज। जो भी आप देना चाहें, आपकी मर्जी है। आपको मॉड्यूल का नाम कुछ भी रखना है वो आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्जेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट दीजिए और सब्जेक्ट देकर बताइए कि ये सब्जेक्ट में क्या लिखना है। आप लोगों को यहाँ पे लिखना है राइट राइट अंडरस्कोर मैनी वेज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम लोग अपना मैक्रो राइट करेंगे और किस तरह से मैक्रो लिखेंगे देखिए ध्यान से। अब देखिए हमने एक्टिव सेल में तो हमने लिख दिया था, अब एक्टिव सेल में हम लोग लिख दिया था, लेकिन अब हम अलग अलग तरीके यूज करेंगे। एक्टिव डॉट सेल, एक्टिव सेल में हम लोगों ने राइट कर दिया था और वैल्यू लिख के दिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव सेल में आप लोग वैल्यू लिखना चाहेंगे, तो एक बार और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को किस तरह से हम लोग वैल्यू लिखते हैं एक्टिव सेल में। अभी मेरा एक्टिव सेल A1 है और मैं चाह रहा हूँ कि A1 सेल के अंदर क्या लिखा जाए, अभिषेक जायसवाल लिख दिया जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा एक्टिव सेल में जो भी है अभिषेक जायसवाल लिखा आ जाएगा। इट्स नॉट अ इश्यू। अब मैं चाह रहा हूँ एक्टिव सेल में अभी क्या लिखा जाए। एक्टिव सेल में मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि लिखा जाए सेम वही तरीका जो मैंने कल की क्लास में यूज किया हुआ था, लास्ट क्लास में यूज किया हुआ था 120। तो 120 लिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं चाह रहा हूँ कि उस रेंज में लिखा जाए। तो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर रेंज यूज की जाए और किसी पर्टिकुलर सेल में, किसी पर्टिकुलर सेल में, जरूरी नहीं है जो एक्टिव सेल। अब मैं चाह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर सेल में, तो मान लीजिए मैं C1 में चाह रहा हूँ और C1 में जो चाह रहा हूँ वो वैल्यू है डॉट वैल्यू। अब डॉट वैल्यू का मतलब समझ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डॉट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम्स होंगी आगे, इसलिए अपनी डॉट वैल्यू को यूज करते रहिए। क्योंकि बेसिकली अगर आप लोग ये यूज नहीं करेंगे तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, मैं अभी आपको फ्यूचर में दिखाता हूँ क्या डिसएडवांटेज होने वाला है इसका। तो डॉट वैल्यू बहुत ज़रूरी है। अब आपने कहा C1 सेल में, जो कि आपने स्पेसिफिक सेल बताया और डॉट वैल्यू कि 95 आना चाहिए। अब आप इसको रन करके देखिए। देखिए मैंने रन करके देखा F8 से, तो आप देख सकते हैं कि F8 से मैंने रन करके दिखाया आपको। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि उस रेंज में भी लिखा जाए, तो C2 से लेकर C8 तक की रेंज में भी आप लोग राइट कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने इस पूरी रेंज में भी डॉट वैल्यू लिखनी चाहता हूँ, मैं कुछ वैल्यूज़ लिखना चाहता हूँ। सपोज करिए मैं कुछ वैल्यूज़ लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ, या इस पूरी रेंज में मैं इंडिया लिखना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि C2 से लेकर C8 तक की रेंज में डॉट वैल्यू लिखना चाहा और कोई वैल्यू क्या है, इंडिया लिखना चाहा। तो देखिए अब मैंने रन किया F8 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 F8, स्टेप बाय स्टेप रन होता है प्रोसीजर। अगर आप F5 प्रेस कर देंगे तो एक ही बार में मैक्रो रन हो जाएगा। अगर आप F8 प्रेस करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप रन होगा मैक्रो। अगर आप F5 प्रेस कर देते हैं राइट नाउ पूरा मैक्रो रन हो जाएगा, लेकिन अगर आप F8 प्रेस करते हैं स्टेप बाय स्टेप रन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, विजुअल बेसिक पे क्लियर कर दिया है मैंने इसे। अब मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ। F8 देखिए स्टेप बाय स्टेप अपने आप ही वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और बेसिकली ये मैक्रो रन हो रहा है। अब मैं देखिए यहाँ पे वैल्यू हटा रहा हूँ। देखिए वैल्यू हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैल्यू जहाँ जहाँ लगी हुई है वहाँ से अगर आप वैल्यू हटा भी देते हैं तो भी ये मैक्रो बिल्कुल सिंपल तरीके से रन हो जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप वैल्यू लिखें या वैल्यू ना लिखें। बट इन फ्यूचर जब आप लोग इस फॉर्मूले को बदलेंगे और उस फॉर्मूले को किसी एक पर्टिकुलर चीज पर लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेंज। अभी मैं आपको एक और मेथड समझाऊंगा जिसमें आप लोग इसे रेंज पे लगा के दिखाएंगे। तो जब आप रेंज पर या वैल्यू की जगह कुछ और लेना चाहेंगे, जैसे सपोज करिए वैल्यू नहीं लेना चाहते, आप टेक्स्ट लेना चाहते हैं, या आप नंबर लेना चाहते हैं, या आप कुछ और लिखना चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मैक्रो के अंदर कई सारे और चीज़ें होती हैं। जैसे मैं वैल्यू यहाँ से हटा देता हूँ, तो बेसिकली अगर मैं वैल्यू हटा देता हूँ तो देखिए अगर मैं इसको हटा के दोबारा से मैक्रो को रन करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये फिर भी काम करेगा।
इट्स वर्क। आप देख सकते हैं ये फिर भी वर्क कर रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में आपको एरर देगा, इसलिए आपको डॉट वैल्यू का यूज़ करना है। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, डॉट वैल्यू का यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को कई बार डॉट वैल्यू की जगह बहुत सारे ऐसे रूल्स या फॉर्मेट्स दिए होंगे, वैल्यू फॉर्मेट, सेल रेफरेंस, कई सारी चीज़ें दी होंगी, तो आप लोग को वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है, इसीलिए आप लोग डॉट वैल्यू का इस्तेमाल करिए। ये देखिए, जैसे मैं डॉट लिखता हूँ तो यहाँ देखिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब देखिए अगर आप वैल्यू नहीं लिखेंगे तो पर्टिकुलरली आपके सामने प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इनमें से वो सारी चीज़ें पिकअप कर रहा है, तो दैट्स इशू दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने एक इशू आ सकता है कि आप लोग इनमें से कौन सा फीचर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ये आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर हर फीचर में से कौन सा फीचर इस्तेमाल करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डॉट वैल्यू बताते हैं। तो ध्यान रखना ज़रूरी है कि डॉट वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड उसे यूज़ ज़रूर करिए, चाहे वो कोई भी मैक्रो हो। अब देखिए आपको अगर सेल्स में लिखना है, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेल में लिखना है और वो सेल आपको उसका रो नंबर और कॉलम नंबर अगर पता है, तो देखिए आपको उसका रो नंबर और कॉलम नंबर आपको पता है, तो आप इस तरह से उसमें भी वैल्यू लिख सकते हैं। सपोज करिए आप देखिए इसमें एरर दिया, क्योंकि ब्रैकेट का एरर है दोस्तों, यहाँ पर ब्रैकेट का एरर, ब्रैकेट गलत लगाया मैंने, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, और जब मैं इसे एंटर करूँगा और अब मैं इसे रन करता हूँ, इसका मतलब ये है कि पांचवें रो और दूसरे कॉलम के अंदर दिल्ली लिख दिया जाएगी। देखिए पांचवें रो और दूसरे कॉलम के अंदर दिल्ली लिखा आना चाहिए, तो देखिए फिफ्थ रो एंड सेकंड कॉलम के अंदर क्या लिखा आ रहा है, दिल्ली लिखा आ रहा है। तो बेसिकली ये तरीका यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अब दोस्तों एक तरीका और है हमारे पास, वो है रेंज। ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि यही तरीका जनरली सभी लोगों को समझ में आता है और यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं रेंज। आप पर्टिकुलर रेंज के अंदर अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें कि A2 से A2 के अंदर आप लिखना चाहते हैं डॉट वैल्यू, या वैल्यू बताना चाहते हैं, क्या वैल्यू बताना चाहते हैं आप बता देते हैं वो वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि इसमें मैं लिखना चाहता हूँ ओम साइन, तो ओम साइन मैंने लिख दिया पर्टिकुलर रेंज के अंदर, तो यहाँ देखिए इज इक्वल टू ओम साइन लिखा आ जाएगा। तो बेसिकली रेंज के अंदर आप लोग देख सकते हैं A2 डॉट वैल्यू और इज इक्वल टू ओम साइन मैंने लिख दिया है। अब आप चेक करें तो यहाँ पर A2 सेल के अंदर क्या लिखा है, ओम साइन, चेक करते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि एक रेंज के अंदर आए, तो आप रेंज के अंदर भी लिख सकते हैं ऐसा। ये देखिए आप लोग रेंज के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं, आप डॉट वैल्यू ना लिखें तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। ये देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने लिखा कि इस रेंज से इस रेंज तक क्या लिखा है, डॉट वैल्यू नहीं लगाया मैंने। रेंज लिखते वक्त आपको डॉट वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रेंज लिख रहे हैं और आपकी मर्जी है, नीरज लिख दिया सपोज करते हैं, तो अब F8 से रन करते हैं, ये देखिए ओम साइन लिखा गया और नीरज लिखा आ गया। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।